फ्रेंड्स, जब भी हम जिम में या घर पर पसीना बहाते हैं तो दिल में एक ही उम्मीद होती है, जल्दी एक बेटर, अट्रैक्टिव एंड पावरफुल बॉडी पाने की। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि आपके हार्डवर्क का पूरा फायदा सिर्फ वर्कआउट पर डिपेंड नहीं करता। जी हाँ, आपके पोस्ट वर्कआउट हैबिट भी आपकी प्रोग्रेस में इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। मतलब वर्कआउट के बाद की आदतें भी इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर आप वर्कआउट के बाद ये 7 गलतियां कर रहे हैं तो आप अपनी ही मेहनत को बेकार कर रहे हैं। और इनमें से कई गलतियां ऐसी है जो हम में से ज्यादातर लोग रोज करते हैं, बगैर ये समझे कि वे हमारी बॉडी पर कितना इफेक्ट डालती है। चलिए जानते हैं वो 7 गलतियां और उनके पीछे के साइंटिफिक रीजंस को। मिस्टेक नंबर 1, वर्कआउट के दरमियान हमारी बॉडी बहुत सारा पसीना छोड़ती है, जिससे इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी की कमी हो सकती है। अगर आप वर्कआउट के बाद पानी नहीं पीते तो बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है, जिससे मसल्स रिकवरी का प्रोसेस स्लो हो जाता है। पानी पीने से बॉडी को हाइड्रेशन मिलती है और मसल्स रिपेयर में भी हेल्प मिलती है। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डिहाइड्रेशन से बॉडी की मेटाबॉलिक रेट घट जाती है और जल्दी थकान महसूस होती है। इसलिए कम से कम 500 से 700 ml पानी वर्कआउट के बाद पिए। मिस्टेक नंबर 2, वर्कआउट के बाद आपकी बॉडी को सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स की। आपकी मसल्स वर्कआउट के दौरान टूटती है, इन्हें रिपेयर करने के लिए सही न्यूट्रिएंट का होना बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, वर्कआउट के 30 मिनट के अंदर प्रोटीन एंड कार्ब्स लेने से मसल्स प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है। अगर आप प्रोटीन से भरपूर डाइट जैसे प्रोटीन शेक, पनीर, स्मूदीज नहीं ले रहे तो आपकी मसल्स रिकवरी स्लो हो जाएगी। मिस्टेक नंबर 3, वर्कआउट के बाद आपकी मसल्स टाइट हो जाती है। अगर आप स्ट्रेच नहीं करते तो मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और इंजरी का खतरा बढ़ जाता है। साइंस बताती है कि स्ट्रेचिंग से मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ता है और मसल्स रिलैक्स हो जाती है। इससे अगले वर्कआउट के लिए आपकी मसल्स बेहतर तरीके से रेडी होती है। इसलिए वर्कआउट के बाद हल्का स्ट्रेच करना बिल्कुल ना भूले। मिस्टेक नंबर 4, वर्कआउट के तुरंत बाद बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है और अगर आप तुरंत ठंडे पानी से नहा लेते हैं तो यह ब्लड सर्कुलेशन को इफेक्ट कर सकता है। इससे मसल्स में खिंचाव और अकड़न हो सकती है। साइंटिफिकली बॉडी को रेस्ट देने के लिए वर्कआउट के कुछ टाइम तक बॉडी को कूल होने देना चाहिए। 15 से 20 मिनट के बाद नहाना सबसे अच्छा है। मिस्टेक नंबर 5, वर्कआउट करने के बाद आपकी बॉडी खुद को रिपेयर करती है, लेकिन इसके लिए सही रेस्ट और नींद दोनों जरूरी है। अगर आप सोने का समय कम कर रहे हैं तो आपकी मसल्स की रिकवरी स्लो हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, नींद के दौरान ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो मसल्स को रिकवर करते हैं और आपको पावरफुल बनाते हैं। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना मसल्स की रिकवरी, रिपेयर, बिल्डिंग के लिए जरूरी है। मिस्टेक नंबर 6, वर्कआउट के बाद जरूरत से ज्यादा खाना या बहुत कम खाना दोनों ही गलत है। ओवर ईटिंग करने से गैस, एसिडिटी, पेट दर्द और कब्ज जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती है। खाना ठीक से पच नहीं पाता और डाइजेस्टिव सिस्टम पर दबाव बढ़ जाता है और कम खाने से मसल्स को एसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं मिलते। सही मात्रा में प्रोटीन, कार्ब्स एंड हेल्दी फैट्स का बैलेंस जरूरी है। ओवर ईटिंग से बॉडी अतिरिक्त कैलोरी को फैट के रूप में स्टोर करता है और अंडर ईटिंग से मसल्स कमजोर हो जाती है। बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है जिससे इम्यूनिटी भी कमजोर होने लगती है। मिस्टेक नंबर 7, वर्कआउट के बाद लंबे समय तक इनएक्टिव बैठने से मसल्स में जकड़न और दर्द हो सकता है। यह आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी स्लो कर देता है। साइंटिफिकली देखा जाए तो हल्की फुल्की मूवमेंट या एक्टिव रिकवरी लाइक वॉकिंग, मीडियम स्ट्रेचिंग, योग करने से मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर होती है एंड रिकवरी में हेल्प मिलती है। तो दोस्तों, ये थी 7 गलतियां जो वर्कआउट के बाद कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन मिस्टेक से बचते हैं तो आप अपने फिटनेस गोल को जल्दी और सही तरीके से अचीव कर सकते हैं। ध्यान रखें, वर्कआउट की तरह पोस्ट वर्कआउट हैबिट भी आपकी प्रोग्रेस में इम्पोर्टेंट किरदार निभाती है। अगर हाँ, आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें।